दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारी लड़की जो अपने पति के लिए हुए लोन को माफ करवाने के लिए बैंक मैनेजर के साथ मजदूरी करती है और फिर उसको बैंक मैनेजर की ऐसी लत लग जाती है कि वो रोज बैंक मैनेजर से पिंकी की धुलाई करवाती है और फिर बाद में बैंक लोन का क्या होता है, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम राजगुली को देखते हैं। वो अभी सुपरमार्केट में है और अपनी जरूरत का सामान खरीद रही होती है। सामान खरीदने के बाद वो अपने घर जा रही होती है। तभी एक कार वाला उसके ऊपर कीचड़ उड़ा देता है और वो अपने सामान को खराब होते देख रोने लग जाती है। लेकिन जैसे ही उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो तुरंत बाहर आकर राजगुली से माफी मांगता है। राजगुली उस पर बहुत गुस्सा करती है, इसलिए उसकी माँ बहन एक कर देती है। इसलिए अपनी गलती की भरपाई करने के लिए वो राजगुली को $1000 देना चाहता था, लेकिन राजगुली को और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राजगुली अपने घर पहुँचती है। घर पर भोंडू था। असल में भोंडू राजगुली का पति है, जो कॉलेज में प्रोफेसर है। भोंडू के पास बैंक की तरफ से एक नोटिस आया था जिससे भोंडू की फट्टी हुई थी, क्योंकि उसने बैंक से लोन लिया था और उसकी इंस्टॉलमेंट भरना भूल गया था। इसी वजह से बैंक कभी भी भोंडू को पकड़ सकती है। इसीलिए भोंडू बहुत टेंशन में आया हुआ था। वो राजगुली से कहता है, तुमने मुझे लोन के बारे में याद क्यों नहीं दिलाया? जबकि असल बात यह थी कि राजगुली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। राजगुली भी यह सब सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन भोंडू उसे प्यार से समझाता है और को किस करने लगता है। असल में भोंडू टेंशन दूर करने के लिए पिंकी की धुलाई करना चाहता था, इसलिए वो जम के मजदूरी करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस आदमी को देखते हैं जिसने राजगुली के ऊपर कीचड़ उछाला था और बाद में पानी भी उछालेगा, जिसका नाम लपटू है। वो अभी अपनी फैमिली के साथ है। उसकी वाइफ का नाम झिलमिल है और उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है। लपटू अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पर जाकर उसकी पिंकी पीटना चाहता था, लेकिन झिलमिल इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि वो लपटू के बिजी होने से बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसकी वजह से झिलमिल सांप से खेल नहीं पाती थी। इसी वजह से लपटू ने काफी लंबे वक्त से झिलमिल की गुफा की सैर नहीं की थी, जिससे वो नाराज ही रहती थी। इसके बाद हम लोग भोंडू को देखते हैं जो अपने कॉलेज में लेक्चर दे रहा होता है। राजगुली भी उसकी स्टूडेंट होती है और चाइनीज लैंग्वेज सीख रही होती है, जिसका उसको शौक था। राजगुली के बगल में उसकी दोस्त पिकलो बैठी होती है। वो हर वक्त राजगुली से भोंडू के सांप की बातें करती रहती है कि वो जहरीला है कि नहीं, पिंकी की धुलाई कैसे करता है भोंडू। उसकी बातें सुनकर राजगुली समझ जाती है कि पिकलो भोंडू के साथ रंगरलियां मनाना चाहती है और पिंकी पिटवाना चाहती है। इसके बाद भोंडू राजगुली को बैंक जाकर मैनेजर से बात करने का कहता है ताकि लोन चुकाने के लिए उन्हें थोड़ा और वक्त मिल सके। इसके बाद राजगुली बैंक पहुंचती है। यहाँ उसकी मुलाकात लपटू से होती है। लपटू को देखते ही राजगुली पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने उसके ऊपर कीचड़ उछाला था और यही इस बैंक का मैनेजर भी है। राजगुली डर जाती है। लपटू की आज कुछ चाइनीज क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी जिनसे पिंकी वाली डॉल की बात चल रही थी, लेकिन उसे चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो चाइनीज बोलते हिचकिचा रहा था। तभी राजगुली उसकी मदद के लिए आगे आती है और कहती है कि उसे चाइनीज लैंग्वेज आती है। इसके बाद चाइनीज क्लाइंट्स को कसिनो जाकर गेम्स खेलने थे, इसलिए लपटू राजगुली को भी अपने साथ कसिनो लेकर आ जाता है। इसके बाद वो उसको एक खेल सिखाता है जिसको खेलकर राजगुली बहुत खुश होती है। इतना सब होने के बाद लपटू धीरे धीरे राजगुली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसीलिए उसी रात वो राजगुली को अपने साथ डिनर के लिए एक शानदार होटल में लेकर जाता है। राजगुली पहली बार इतने शानदार होटल में आई थी, इसलिए वो काफी खुश थी। डिनर के दौरान राजगुली अपने लोन के बारे में बात करती है कि हम बहुत परेशान हैं, आप कुछ करें। लेकिन लपटू लोन की बात करके अपनी शाम खराब नहीं करना चाहता था। असल में वो राजगुली की गुफा देखना चाहता था, इसलिए वो सीधा राजगुली से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजदूरी करोगी? यह बात राजगुली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और लपटू का मिस्त्री सो जाता है। घर पहुँचने के बाद राजगुली भोंडू को सारी बात बता देती है, लेकिन भोंडू कहता है, ये क्या किया तुमने? तुमको कोई और रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था, मजदूरी ना करती, लेकिन हाथ गाड़ी वाला काम भी तो होता है ना। ये सुनकर राजगुली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो मेरी पिंकी मांग रहा था और तुमको सिर्फ लोन चुकाने की चिंता सता रही है। अगले ही दिन राजगुली ये सारी बातें अपनी दोस्त पिकलो को बताती है। पिकलो उसको कहती है, इतना बड़ा आदमी तुम्हारे साथ मजदूरी करना चाहता है, मतलब वो तुमको मन ही मन में पसंद करता है। काश तुम्हारी जगह मैं होती। ये सुनकर राजगुली के मन में भी हलचल होती है। उधर लपटू भी सच में राजगुली को पसंद करने लगा था। इसी वजह से वो बार बार उसकी फोटोज देखता रहता है और हाथ गाड़ी चलाता रहता। इधर भोंडू लोन चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। बेचारा 2-3 जॉब्स एक साथ कर रहा था, लेकिन बैंक वाले एक बार फिर उसे नोटिस भेज देते हैं। अगर उसने जल्दी लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और जेल भी हो सकती है। वो राजगुली को सारी बात बताता है कि ये आखिरी बार था, अब मेरा जेल जाना पक्का है। राजगुली अब फैसला कर लेती है कि लपटू को गुफा की सैर करवानी ही पड़ेगी।
राजगुली के पास लपटू का नंबर था। वो उसे कॉल करती है। इसके बाद लपटू उसे एक होटल में बुलाता है। वहाँ वो राजगुली को लोन चुकाने के लिए 3 महीने का वक्त देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि गुफा की सैर करवानी होगी। लेकिन राजगुली तो पहले ही ये सोच के आई थी। इसके बाद लपटू जम के मजे लेता है और पिंकी की धुलाई करता है, लेकिन ये सब अंदर ही अंदर राजगुली को भी बहुत अच्छा लगा था। होटल में मजदूरी करने के बाद राजगुली घर वापस आती है। यहाँ भोंडू बहुत खुश होकर उसे बताता है कि बैंक ने उन दोनों को 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। लेकिन राजगुली को पता था कि ये एक्स्ट्रा टाइम का नोटिस एक्स्ट्रा मजा देने के बाद आया है। इसके बाद वो मजदूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन पिंकी अब थक चुकी थी। उधर लपटू और झिलमिल के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान झिलमिल नोटिस करती है कि लपटू के कपड़ों से लेडीज गुफा के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। अगले दिन लपटू फिर से राजगुली को मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो राजगुली मना कर देती है, लेकिन अब उसे भी लपटू के जहरीले सांप की आदत लग चुकी थी, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाती और उसके पास पहुंच जाती है। वो भोंडू से कोई बहाना लगाती है और निकल पड़ती है मजदूरी के सफर पर। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने होते हैं। यहाँ दोनों फिर से मजदूरी करते हैं। फैसला करते हैं कि अब वो हर 2 दिन बाद मजदूरी किया करेंगे। एक दिन राजगुली फिर से लापटू से मिलने के लिए होटल पहुँचती है, लेकिन इस बार लापटू वहाँ नहीं आता। ऐसे ही पूरा महीना गुजर जाता है और लापटू एक बार भी होटल नहीं पहुँचता, क्योंकि लापटू ने 2 दिन बाद मिलने का कहा था। एक बार भी होटल नहीं पहुँचता, लेकिन वो आया नहीं। इस वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। असल में लपटू का बेटा बहुत ज्यादा बीमार था और वो उसी में उलझा हुआ था। इधर राजगुली का बर्थडे आ जाता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जब उसका फोन रिंग करता है तो उसे लगता है शायद लपटू का कॉल होगा। तब उसे एहसास होता है कि वो अब लपटू से सच में प्यार करने लगी है और उसके बिना रह नहीं सकती। इसके बाद राजगुली लपटू को फॉलो करना शुरू कर देती है। उधर राजगुली को इतना उदास देखकर भोंडू को लगता है कि शायद वो बीमार है, इसीलिए टेंशन होने लगती है उसकी सेहत की। वो डॉक्टर से चेकअप भी करवाता है, लेकिन वो कहता है कि कोई और मसला है। ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, शायद तुम्हारी वाइफ को मजदूरी चाहिए। ये सुनकर वो घर जाकर राजगुली के साथ मजदूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन राजगुली के दिल और दिमाग में अब सिर्फ लपटू ही था। इसलिए वो भोंडू को साफ साफ बता देती है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने बहुत ज्यादा पिंकी की धुलाई करवाई है उससे। यह बात सुनकर भोंडू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो राजगुली को तुरंत घर से बाहर निकाल देता है। घर से निकलने के बाद राजगुली सीधा लपटू को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। लपटू उससे मिलने आता है और उसके लिए एक खूबसूरत फ्लैट का इंतजाम कर देता है। अगले दिन पिकलो वहां आती है और राजगुली से पूछती है, क्या लपटू तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुमसे शादी भी करेगा कि नहीं? लेकिन राजगुली आगे से चुप रहती है। कुछ दिन बाद राजगुली फिर से लपटू को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन इस बार झिलमिल को भी राजगुली के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर भी वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप रहती है और कोई हंगामा नहीं करती, लेकिन साइड पर जाकर उससे पूछती कौन है वो, लेकिन वो बात को इधर उधर करके टाल देता है। इसके बाद लपटू राजगुली के पास आता है और खेत में हल चलवाने के बाद राजगुली उससे पूछती है, मैं तुम्हारी लाइफ में क्या अहमियत रखती हूँ मजदूरी के अलावा? लपटू कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। यह सुनकर राजगुली बहुत खुश हो जाती है। अब वो धीरे धीरे लपटू से सच्चा प्यार करने लगी थी। उधर हम लोग भोंडू को देखते हैं, जो अब पिकलो के साथ रहना शुरू कर देता है, लेकिन राजगुली अब भी भोंडू के लेक्चर्स अटेंड करती रहती है। लेकिन सबको उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए भोंडू राजगुली को कहता है कि हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, क्योंकि जो कांड तुमने किया है वो माफी के लायक नहीं। एक दिन राजगुली लपटू को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करता, क्योंकि राजगुली का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। राजगुली को लगता है कि शायद लपटू आया होगा, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने भोंडू खड़ा होता है। भोंडू राजगुली से कहता है कि लपटू तुमको बहुत सारे पैसे दे सकता है, लेकिन मेरी तरह सच्चा प्यार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गरीबी में भी तुम्हारे साथ था और काश ऐसा होता अमीरी में भी तुम्हारे साथ ही होता। इस पर राजगुली कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो सच्चा प्यार करती हूँ उसको और मेरे लिए बस इतना ही काफी है, क्योंकि उसका सांप तुम्हारे सांप से ज्यादा जहरीला है। यह बात सुनकर भोंडू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो राजगुली के साथ जबरदस्ती करने लगता है और पिंकी बजाने के बाद चला जाता है। इसके बाद राजगुली तुरंत लपटू को फोन करके बुलाती है और उसे सारी बात बता देती है। फिर वो लपटू से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि बच्चा भोंडू का है या तुम्हारा, क्योंकि तुमसे पहले भोंडू बाल्टी पानी से भरता था और अब तुम। इस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे तुम इस बच्चे को अपना नाम दो या ना दो। यह सुनकर लपटू कहता है कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा और उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लपटू की यह बात सुनकर राजगुली बहुत खुश हो जाती है। जब लपटू अपने घर वापस पहुंचता है, तब वो देखता है कि झिलमिल ड्रिंक कर रही
रही होती है और अंदर ही अंदर जल रही है, तब लैप्टू उससे सच बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो रोज बात करता है और अब वो प्रेग्नेंट है। यह सब सुनने के बाद भी झिलमिल कोई रिएक्शन नहीं देती, वो बिल्कुल शांत रहती है। अगले दिन लपटू भोंडू को सबक सिखाने के लिए कुछ गुंडों को भेज देता है, क्योंकि उसने राजगुली के साथ गलत किया था, इसलिए उसकी पिटाई करवाता है। उधर पिकलो भोंडू के साथ रहकर उसका ख्याल रखती है और रोज रात को खेत में मजदूरी करवाती है, क्योंकि वो तो शुरू से ही ये चाहती थी। भोंडू की हालत काफी खराब हो चुकी थी। एक दिन भोंडू हाथ में चाकू लेकर लपटू को मारने के इरादे से उसके पास पहुंच जाता है। उसे लगता था कि उसकी बर्बादी की असली वजह सिर्फ लपटू ही है, क्योंकि उसने राजगुली को छीन लिया है मुझसे। लेकिन उसी वक्त राजगुली बीच में आ जाती है और भोंडू को प्यार से समझाकर रोक लेती है और कहती है, तुमको मेरी पिंकी की कसम, चले जाओ वरना तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब राजगुली का एक प्यारा सा बेटा है। अब लपटू राजगुली और झिलमिल को एक साथ ही रखता है। वो अपनी दोनों वाइफ्स को बराबर टाइम देने की कोशिश करता है और अपने बेटे का भी पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि अब उसके पास दो पिंकियां थी। इसके बाद राजगुली लपटू के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ भोंडू भी मौजूद होता है। वो राजगुली के पास आता है और कहता है, मैं आज भी तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर राजगुली भोंडू को होटल के एक रूम में लेकर जाती है और उसके साथ दबा के मजदूरी करती है। यार भाई लोगों, ये क्या चल रहा है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। अच्छा छोड़ो, भोंडू को लगता है कि शायद राजगुली उसके पास वापस आ गई है, लेकिन राजगुली उसको कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली, मजदूरी से ज्यादा कुछ ना समझ लेना। इतना कहकर वो चली जाती है। रूम से बाहर आने के बाद राजगुली बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि भोंडू आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और इतने सालों बाद भी उसका इंतजार कर रहा था। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।